दुनिया का हाल यही है। सबको अपनी बात बड़ी बतानी है, सबको अपना बयान, अपनी गवाही बड़ी बतानी है, सबको अपना इल्म बड़ा बताना है, बड़ा दिखाना है। हर जगह ज़िंदगी का कोई पहलू ले ले, शाम को टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो एक स्क्रीन के साथ 8 लोग और स्क्रीन पर जुड़े होते हैं, सब अपनी ही अपनी बात को बड़ा कर रहे हैं। संसार की चाल समझ आती है, वहाँ आगे बढ़ना है तो बड़ा करना पड़ेगा, दूसरे को छोटा करना पड़ेगा। पर भक्ति, अध्यात्म, अगर वहाँ भी यही चल रहा है तो फिर अभी बात समझ नहीं आई है। फिर इसलिए मानवता को ये आवाज़ दी जा रही है कि ये 1000 किताबें पढ़ने का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है। इश्क, भक्ति इश्क है, अध्यात्म ये प्रेम है, निरोल प्रेम है। और ये सिर्फ तभी आ सकता है जब समर्पित हो जाए सदगुरु के चरणों में, जब ये ज्ञान मिल जाए, जब ये ज्ञान की रोशनी से मेरा जीवन रोशन हो जाए। भक्ति प्रेम है। और जिसने इस प्रेम को चखा है, फिर उसकी अवस्था कबीर वाली हुई है, मीरा वाली हुई है। फिर उसने बेशक कबीर दास जी की बातों को ना पढ़ा हो, बेशक उन दोहों को ना सुना हो, पर वो जो बोलता है वो उस बराबर दोहे निकलते हैं, क्योंकि जीवन कबीर दास जी वाला हो गया, जीवन मीराबाई वाला हो गया। बेशक मीरा का नृत्य ना देखा हो या ना जानते हो, पर जो उसका नृत्य निकलता है वो भी फिर अपने इस कृष्ण के लिए उसके दर्शन करते हुए, उसके प्रेम में, तो वो भी मीरा वाला नृत्य है। तो ये जो प्रेम है यही भक्ति है। हर फेक इश्क दा, ये जो प्रेम, ये इश्क जिसने जान लिया, जिसके जीवन में आ गया, वो फिर परमात्मा के साथ इकमिक हो जाते हैं। दास ने कुछ महीने पहले यही बात की कि बस इतना सा ही मंथन कर लें कि एक संसारिक रिश्ते में भी प्रेम जीवन में आ जाता है तो किस प्रकार से जिंदगी बदल जाती है। किसी से हम प्रेम करने लगते हैं तो सारी जिंदगी, सारी दुनिया, सब अच्छा लगने लगता है। फिल्म में सुनते हैं हीरो को प्रेम हुआ तो कहता है मुझे वायलेंस, संगीत, गाने सुनाई देने लग गए हैं। कितनी पिक्चरें देखी हैं। प्यार हुआ तो कुछ बुरा लगना ही बंद हो गया। कोई फिर अपने प्रीतम की ये भी बताता है कि नहीं, इतना वैसे कोई खास दिखता नहीं है जिससे आप प्रेम करते हैं, पर जो आशिक है उसको उसमें कोई कमी नहीं दिखती। ये प्रेम की ताकत है, हम सब ने अनुभव की है। जब संसारिक प्रेम मेरी आंखों को ऐसा कर देता है, मेरे जीवन को ऐसा कर देता है कि मुझे कुछ कमी दिखती ही नहीं, मुझे कुछ बुरा लगता ही नहीं। संगीत बजने लगता है, दुनिया अच्छी लगने लगती है। कल तक जिस नौकरी में जा रहे थे, दिल नहीं लगता था, दिन नहीं कटता था, आज वहाँ वही काम करना ऐसे लगता है कि वाह कितनी सुंदर जिंदगी है, प्रेम हो गया है। सबने अनुभव किया है। तो जब संसार में प्रेम हो जाए, उसका ये असर हो सकता है, तो ये तो प्रेम का गुण हो गया फिर, कि सब जगह से कमियां दूर, सब जगह से दुख दूर, सिर्फ अच्छा अच्छा, सुंदर सुंदर, सारी दुनिया कमाल लगने लगती है। इसी प्रकार जब ये सदगुरु के चरणों की प्रीत जीवन में आ जाती है, ये इश्क हकीकी जीवन में आ जाता है, तो फिर अनद नाद बजते हैं, फिर भक्त नाचता है, फिर भक्त गाता है, फिर दुनिया सुंदर हो जाती है, ये कमियां दिखनी बंद हो जाती हैं, क्योंकि ये प्रेम की ताकत है, प्रेम ही बंदगी है। इंसान से प्रेम कर बैठते हैं तो कह देते हैं ये मेरा ईश्वर है। अपने महबूब को ईश्वर कह देता है इंसान जब प्रेम में पड़ता है। कितने सारे गाने हम सब ने सुने हैं, पर जब ईश्वर से ही प्रेम हो जाए तो फिर सारा इंसान ईश्वर के अंश लगने लगते हैं, सारी धरा में ईश्वर के दर्शन होने लगते हैं, इस परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। ये ताकत है इस इश्क हकीकी की, इस प्रेम की। ये परिणाम है इस प्रेम का। और जब जिंदगी प्रेम से भरपूर हो सकती है, कौन नहीं चाहेगा, जिसने भी
चंद दिनों के लिए ही चाहे प्रेम को एक्सपीरियंस किया हो, अनुभव किया हो, कौन नहीं चाहेगा कि सुंदर हो जाए दुनिया, सुंदर हो जाए जिंदगी, रोज वायलिन बजे, रोज मजा आए, रोज खुशी मिले, कौन नहीं चाहेगा। फिर पूछते हैं परमात्मा क्यों चाहिए? तो दास पूछता है कि प्रेम अगर अनुभव किया है कभी तो कौन नहीं